जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा पंचम सोपान सुंदरकांड भाग 2। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुंदरकांड के पूर्व भाग 1 के प्रसंग के अनुसार जगदीश्वर सर्वव्यापक प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वंदना, तदनंतर जामवंत के सुंदर और सुहाने वाले वचन श्री हनुमान जी को कहना, तत्पश्चात इसी प्रकार जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को भाने वाले वचन कहना, हनुमान जी का उत्साह एवं उमंग में भर जाना और पर्वताकार रूप प्रकट करना, समुद्र किनारे के पर्वत से हनुमान जी का छलांग भरना तथा उस पर्वत का धरती में धंस जाना, देवताओं द्वारा हनुमान जी की परीक्षा लेने हेतु सर्पों की माता सुरसा को भेजना, हनुमान जी एवं सुरसा का संवाद, सुरसा का हनुमान जी को खाने के लिए उद्यत होना, जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती है हनुमान जी उससे दूना कर देते हैं। अंत में छोटा रूप धरकर हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करते हैं और आसानी से निकलकर विदा मांगते हैं। सुरसा उन्हें आशीष देकर विदा करती हैं। रास्ते में समुद्र में रहने वाली राक्षसी जो उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को देखकर पक्षियों को पकड़कर खा जाती है, हनुमान जी द्वारा उसका वध लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी की हनुमान जी से भेंट, उसे मुठका मारना एवं मूर्छित करना, लंका में रावण के निवास में सीता जी को ढूंढना, कहीं भी सीता जी का नहीं मिलना, तत्पश्चात विभीषण जी का घर उनकी नज़र में आना और वहाँ तुलसी का पौधा एवं भगवान के अंकित आयुध देखकर वहाँ जाना, उनका पुकारना, विभीषण का बाहर आना एवं विभीषण से संवाद, विभीषण द्वारा सीता जी का अशोक वाटिका में रहने का पता बताना, हनुमान जी का वहाँ जाना, प्रातःकाल रावण का अन्य स्त्रियों सहित उपवन में आना और सीता जी को प्रेम व भय दिखाना, हनुमान जी का वृक्ष के पत्तों की ओट में छिप जाना और सारा संवाद सुनना। सीता जी द्वारा
रावण को जुगनू एवं श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान कहने पर रावण का खिसिया जाना और क्रोध करना आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात सुंदरकांड के भाग 2 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊँ सदा और पुर सब ही के। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि ते सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ली। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सुभुज कंठ की तव असी घोरा, सुन 60 अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे 60 सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन या कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशि चरनी बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा
माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊं 10 कंधर, इहा पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करहूं हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर्यारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही साथ गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार कर अर्थात निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निशिचर पोच। सियावर रामचंद्र सब कर शरणम। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपिति संगिनी तै मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई।
सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटहीन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गएऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी।
मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई जा नहीं सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर अर्थात मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी अर्थात निशानी या पहचान के रूप में दी है। नरबानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयं तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम भगवान का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मन शीतलता, होयहि निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु ने आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन पुनीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियेऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, अर्थात मन छोटा करके दुख न कीजिए।
श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धारी धीर। अस कही कपि गद गद भयऊं भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता। मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृसानु। काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा। बारिद तपन तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानू प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का हनुमान जी द्वारा यह संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनी मम वचन तजऊं कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो।
निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित ऐहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नार दादी जसु गही। है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़ी बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ही निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती,
परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु बैठेऊ बागा, फल खाए सीता रु तो रह लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए।
फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप पारे, रक्षक मार दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठले भट नाना, तिन्हई देखी गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजीत को आते हुए देखा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चल दिया। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक ओपारा,
बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीन ही पाती ताही सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की निसी बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।